कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। तो आज हम जो है हमारा टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव ही है और आज हम उसकी छठी और सातवीं काइंड के बारे में पढ़ेंगे। तो छठी काइंड जो है इसकी वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये देखें, प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि खास, ठीक है। तो प्रॉपर जो है ये प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। प्रॉपर नाउन मसलन कैसे? प्रॉपर नाउन जो है ये आप कहें कि जगहों के नाम से बनता है या फिर इंसानों के नाम से हम फॉर्म करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव जो है। मिसाल के तौर पे कैसे? जैसे देखें, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है, इंडिया से इंडियन, श्रीलंका से श्रीलंकन, नेपाल से नेपाली, ठीक है, तुर्की से तुर्कश, ईरान से ईरानी, अमेरिका से अमेरिकन, ठीक है, इंग्लैंड से इंग्लिश, इसी तरह से इटली से इटालियन, फ्रांस से फ्रेंच और सो ऑन। इसी तरह से हम स्टेट्स के नाम से भी बनाते हैं। स्टेट्स जो हैं यानी कि रियासतें जो होती हैं, मिसाल के तौर पे खैरपुर, तो खैरपुर से खैरपुरी, ठीक है। तो इसी तरह से तो अगर मिसाल के तौर पे कोई यानी कि भी और यानी कि बहावलपुर से बहावलपुरी। तो इसी तरह से नामों से, इंसानों के नामों से कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पे किसी का नाम होता है कुर्तुल ऐन, तो हम उसको ऐनी ऐनी कहकर बुलाते हैं, तो ऐनी जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से फैसलाबाद शहर है पाकिस्तान का, तो इसका अगर हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना हो तो फैसलाबादी, लाहौर से लाहौरी, ठीक है, मुल्तान से मुल्तानी, सो ऑन, यानी कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए आप, तो कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एज नेम्स ऑफ प्लेसेस, उसमें कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एशिया से एशियन, यूरोप से यूरोपियन, ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन। तो कंट्रीज़ के नाम से मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन, नेपाल से नेपाली, श्रीलंका से श्रीलंकन, ठीक है, प्रोविंसेस, पंजाब से पंजाबी, सिंध से सिंधी, ठीक है, बलोचिस्तान से बलोची। इसी तरह से आप कहें स्टेट्स, जैसे मैंने अभी बताया, आपको थोड़ी देर पहले बताया, खैरपुर से खैरपुरी, बहावलपुर से बहावलपुरी एंड सो ऑन। इसी तरह से सिटीज़, जैसे लाहौर से लाहौरी, फैसलाबाद से फैसलाबादी, मुल्तान से मुल्तानी, दिल्ली से दिल्वी, लखनऊ से लखनवी। तो इसी तरह से पर्सनस के नाम से, जैसे मिसाल के तौर असलम से हम अच्छू कहना शुरू कर देते हैं, अकरम से हम अक्को कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से तो कुर्तुल ऐन से हम ऐनी कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब्बास से हम बासी कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से सवाल चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तानी, इंडियन, इटालियन, जापानी, अमेरिकन, लाहौरी, मुल्तानी, दहलवी, लखनवी, पंजाबी, सिंधी, फ्रेंच, फ्रांस से फ्रेंच। तो आप देखें इसको, इनका यूज़ किस तरह से होता है। अब देखें, ही मैरिड एन इंडियन गर्ल, कि उसने इंडियन लड़की से शादी की। ही मैरिड एन इंडियन गर्ल। तो इंडियन जो है इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव है, याद रखें ये बात। इंडियन जो है वो आगे गर्ल जो है वो नाउन है, ठीक है। आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक, आगे फूड जो है वो नाउन है। आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, ठीक है, यानी कि वो क्या होती है, फीकी सी खुराक होती है, पता नहीं क्या खाते रहते हैं, उबली हुई चीज़ें खाते रहते हैं लोग जो है। तो इसी तरह पाकिस्तानी पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। तो पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। पाकिस्तानी पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, हंसी तो नहीं आ रही ना। पाकिस्तानी पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। इसी तरह से सिंधी पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज, और ये फैक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई मजाक नहीं है। तो सिंधी पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, तो सिंधी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो सिंधी जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह से जापानी, जो मैं यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उनको मैं अंडरलाइन किए जा रहा हूं। तो जापानी पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो जापानी लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। तो ये दो जो हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब अगली काइंड जो है हम लेकर जाएंगे कि अगली काइंड जो है हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये वर्ब्स होते हैं लेकिन एज एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो अगली काइंड हमारी इस पर होगी। व्यूअर्स, सेवंथ काइंड इज पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स जो है ये वर्ब्स होते हैं और वर्ब्स भी बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे पार्टिसिपल जो होते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये फॉर्म ऑफ आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज वर्ब और एज एडजेक्टिव दोनों ही यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से
कि जो होते तो वर्ब हैं लेकिन बतौर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं और उनको हम बतौर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ये बतौर एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखें कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो तो सिर्फ फॉर्म ऑफ ING से होते हैं, ठीक है। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो जो है वो एंड होते हैं, N से एंड होते हैं, T से एंड होते हैं, ठीक है, D से एंड होते हैं, ED से एंड होते हैं, ठीक है, और EN से एंड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन ओवर हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स, पास्ट पार्टिसिपल्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन D, N, T, ED, R, EN। तो इसी तरह से अब देखें कि मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल में ये बताया है, अ स्लीपिंग डॉग शुड नेवर बी डिस्टर्ब। इसमें जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वो है स्लीपिंग। अ स्लीपिंग डॉग, देखें कि उसके फौरी बाद जो है नाउन आ रहा है, अ स्लीपिंग डॉग, सोया हुआ कुत्ता। सोया हुआ कुत्ता कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए कि जाहिर है सोए हुए कुत्ते को आप छेड़ोगे तो वो काटेगा आपको। अ स्लीपिंग डॉग, तो स्लीपिंग जो है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से अ प्लेइंग चाइल्ड, यानी कि बच्चा खेल रहा है तो उसको छोड़ दो उसके हाल के ऊपर, उसे तंग मत करो। वो उसे आप छेड़ोगे तो वो फिर रोना शुरू हो जाएगा, फिर आपके गले में आएगा, फिर फिल्म जो है आपके गले पड़ जाएगी। अब प्लेइंग चाइल्ड शुड नेवर बी टीज्ड। टीज्ड का मतलब होता है तंग नहीं करें उसे, परेशान मत करें, वही डिस्टर्ब के सेंस में ही आता है। अब प्लेइंग चाइल्ड, तो प्लेइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये बतौर एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है और चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आर रनिंग वाटर इज ऑलवेज फ्रेश, तो यानी कि बहता हुआ पानी। अब देखें ये सारे के सारे जो है ये एज बतौर एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। अगर हमने वर्ब एज ए यूज करना हो तो पहला जो सेंटेंस है को उसको मैं कहता हूं ही इज स्लीपिंग। अब यहां पर ये बतौर वर्ब यूज हो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो अब ये यहां पे बतौर वर्ब यूज हो रहा है। इसी तरह से ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, अब बतौर यहां पे जो है ये वर्ब यूज हो रहा है। इसी तरह से दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो अब यहां पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन जहां पे जो आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं यहां पे बतौर एडजेक्टिव ये इंडिकेट किए गए हैं। रनिंग वाटर इज ऑलवेज फ्रेश, बहता हुआ पानी। रनिंग वाटर का मतलब है कि बहता हुआ पानी हमेशा ताज़ा होता है। इसी तरह से ही टोल्ड मी एन अम्यूजिंग स्टोरी। अम्यूजिंग का वर्ड जो है यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और स्टोरी को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए ये पहले जो 4 सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के यानी कि भी हैं और बतौर एडजेक्टिव। अब बाकी के 3 जो हैं ये पास्ट पार्टिसिपल के हैं और बतौर एडजेक्टिव यूज हुए हैं। एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज बिहेव्स नाइसली, यानी कि पढ़ा लिखा शख्स हमेशा जो है नाइसली बिहेव करता है। इसी तरह से द डेंटेड कार, डेंटेड, द डेंटेड कार वाज रिपेयर्ड एंड सोल्ड। डेंटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है, कार को क्वालिफाई कर रहा है। डेंटेड मीन्स कोई एक्सीडेंट की वजह से उसको नुकसान हो गया था, डेंट वेंट पड़ गए थे, उसको वो चिप खड़ी भी हो गई थी और उसको जो है बाकायदा से उन्होंने रिपेयर किया, फिर रंग रोगन करके जो है दूसरे के गले में डाल दिया। द डेंटेड कार वाज रिपेयर्ड एंड सोल्ड। इसी तरह से तो डेंटेड वर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और बतौर एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसी तरह से द बर्न्ट पेपर्स, द बर्न्ट पर्सन्स, पेपर भी आ सकता है तो, लेकिन यहां पे सेंटेंस में पर्सन्स। द बर्न्ट पर्सन्स वर इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल, यानी कि जले हुए अशखास जो है वो उनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। तो द बर्न्ट पेपर, तो यहां पर जो है एज अ पास्ट पार्टिसिपल और है लेकिन बतौर एडजेक्टिव यहां पे यूज हुआ है। थैंक यू वेरी मच।